गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग पवन। गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत। कैसे आप सभी लोग? एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए फटाक से। फाइन। ओके। ठीक है। विद्युत प्रभा, आपकी तबीयत ठीक है बेटा? बहुत टाइम बाद आप दिखाई दिए हो यार। सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो बताना यार ना, जितनी हेल्प हो सकती है अपन करेंगे। जो भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो, है ना। अपन उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग पंकज। माँ की तबीयत खराब है। बताइए मेरे लायक जो भी काम हो। ठीक है। मेरे लायक जो भी थोड़ा बहुत काम होगा मैं हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। कोरोना आ रहा है, बिल्कुल ध्यान देना। ठंड बहुत ज्यादा बेटा ना, ठंड मतलब समझ लो कि हमारे घर के आसपास टेम्परेचर तो मतलब शायद से नेगेटिव के आसपास रहा होगा। ठीक है। नेगेटिव रात में तो नेगेटिव पहुंच गया। मैंने सुबह की सारी क्लासेस ऑफ करी है। आप लोग की नहीं, एक सुबह एक क्लास रहती है ना आप लोग टेस्ट की, सिग्नल सिस्टम की। उसके पहले मेरी एक और क्लास रहती है, उसको भी मैंने ऑफ करी है। सारी क्लासेस ऑफ की है। 10:30 से मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठंड तो है तो थोड़ा सा काढ़ा वगैरह आप लोग घर पे लेते रहना। सर्दी खांसी से बचना, क्योंकि कोविड वही है ना। कोविड कुछ नया चीज नहीं है, वही है ना। सर्दी खांसी की वजह से ही आएगा। चलो तो एक काम करता हूँ मैं आप लोग को आप लोग को मैं यहाँ पे क्या देता हूँ। एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज सिखाता हूँ जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है ना। जो शॉर्टकट था मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना। अपन एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो शॉर्टकट बताया था वो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा। ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा, देखना। मैंने आपको एक सिग्नल बताया था जो कि आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल था, राइट। ये आपका जो सिग्नल कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर सिग्नल। देखना प्रॉपर्ली चीजों को। ये आपके पास मान लो ऐसा कुछ सिग्नल ये है, फिर ये कुछ टाइम बाद आपका रिपीट हो रहा है ऐसा। ठीक है। इसके बारे में आपको बताना था कि इसका एवरेज आरएमएस कितना होगा। मान लिया मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपके पास। इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लो कितना है, वी है या आई है, मान लो कितना आपके पास यहाँ पे आई है। ठीक है। ये आपका आई ऑफ टी का सिग्नल है। तो इस आई ऑफ टी का आपको एवरेज बताना और आरएमएस बताना है। एक काम और कर देता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ मैं क्या, टी ऑन। ये टी ऑन होता है, ये मेरा टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम क्या होता है? किस टाइम के बाद आपका सेम वेव रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो इस टाइम के बाद वो आपका रिपीट होना स्टार्ट होगा, है ना। तो ये आपका टोटल टाइम हो गया। ओके। तो आपका जो आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला था वो हो जाएगा, सॉरी आई एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी मैग्नीट्यूड है कितना है, आई, आई इंटू टी ऑन अपॉन टी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वैल्यू निकालने का। अगर आपको इसका आरएमएस निकालना है तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, आप हमें क्या निकालोगे, आई आरएमएस का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी। सिंपल सी बात। ये आपका आ जाएगा किसका, आरएमएस। ठीक है। सिंपली अगर मैं ऐसी सिमिलरली बात करूं मैं यहाँ पे किसकी, ट्रायंगुलर वेव की, तो भाई ट्रायंगुलर वेव ऐसी कुछ बनती है, उसका भी आप लोग शॉर्टकट याद रखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेव है ऐसी कुछ, है ना। ये आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका यहाँ पे v है। ये आपका v ऑफ टी का कर्व है। ये आपका टी ऑन वाला टाइम है। ये आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब क्या, किस टाइम के बाद आपका रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, ये टोटल टाइम इसका। ठीक है। तो अब इसका जो एवरेज होगा और आरएमएस क्या होगा समझना। आपका v एवरेज होगा, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। आपको मैग्नीट्यूड देखना कितना है v, उसका हाफ करना, v/2 इंटू टी ऑन अपॉन टी। ये आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे एवरेज वैल्यू। इसका आरएमएस कितना होगा तो ये बता देता हूं मैं आपका, वी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। क्या करना है, जो भी मैग्नीट्यूड दिया उसका स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ पे भी स्क्वायर किया था, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 3।
इंटू टी ऑन अपॉन टी। तो ये दो शॉर्टकट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो कि आई थिंक सभी को याद होंगे। कुछ नए लोग थे तो उनके लिए मैंने फिर से बता दिया। हाँ लक्ष्मीकांत, ये हो गया था, कुछ लोग नए हैं उनके लिए बताया ना, विद्युत प्रवाह पहली क्लास मतलब बहुत टाइम बाद आएंगे तो उनको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया दोबारा फिर से। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है, इतना सबको क्लियर था ना? चलो चलिए एक क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसका आपको एवरेज और आरएमएस दोनों बताना है। एक चीज और मैंने आप में से कितने लोगों को बोला था कि आप लोग जो हमारा ऐप है, हम लोग का जो ऐप है अमर ज्योति प्राइम, अरे लक्ष्मीकांत वो सब मैं आपको बताऊंगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो किसका क्या होगा, ये तो मैं बताऊंगा ना आपको। आप मेरे हिसाब से चलो, आप ये मत सोचो उसका क्या होगा, मैं सारी चीजें बताऊं, कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा, ठीक है। अगर साइन बताऊंगा तो अभी पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। साइन कॉस तो बाद की चीजें हैं, वो तो आपको याद हो ही जाएंगी, लेकिन जो मेन चीज है पहले मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। साइन वेव तो बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। ओके, मैंने आप लोग को एक काम दिया था कि आप लोग को प्ले स्टोर पे अमर ज्योति प्राइम ऐप को थोड़ा सा उसमें रेटिंग प्रोवाइड करनी है, कुछ अपने कमेंट्स करने हैं। तो आप में से सिर्फ एक दो लोगों ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया यार। ऐसे अपना ऐप कैसे ग्रो करेगा बताओ, है ना, ऐसे में अपना ऐप ग्रो करेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो आप लोग थोड़ा इतनी हेल्प तो करो कम से कम, है कि 100-200 उसमें कमेंट्स होने चाहिए, है ना। इतना तो करो, बाकी लोगों का टाइम ही नहीं करने के लिए, आप लोग तो कर सकते हो। 2 मिनट का टाइम निकाल के उसमें अपने व्यूज तो पुट कर सकते हो ना। चलो एक क्वेश्चन आपके पास देखना है यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैंने लिया ऐसा कुछ, इसका बताना आपका एवरेज आरएमएस कितना होगा। प्रॉपरली चीजों को देखना, बताना। ये कैसा सिग्नल दिया है आपको? ठीक, ये ऐसे मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे जाता जा रहा, जाता जा रहा। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 है। ये आपका वी ऑफ टी का कर्व है, ये आपका टाइम टी है, ठीक है। तो आपको बोला गया यहाँ पे वी एवरेज कितना होगा, वी आरएमएस कितना होगा, और पीक फैक्टर क्या होगा यही बताना है आपको, और आपको यहाँ पे फॉर्म फैक्टर बताना है, ठीक है। पीक फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। पीक फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस होता है। ये विद्युत पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों को पहले बता चुका हूँ लास्ट क्लास में भी, है ना। और फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, तो पहले इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। पहले अपने इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना होगा कि इस जो वेव मेरे सामने दी गई है, इसका जो यहाँ पे बात करें कहाँ पे खत्म हो रहा है सिग्नल, बताओ जरा। कहीं पे खत्म हुआ है क्या? ये सिग्नल कहीं पे खत्म हुआ क्या? नहीं तो इनफाइनाइट पे जा रहा है ना। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और टी कितना होगा। तो मैं यही बोलूंगा सर, जहां पे खत्म होगा वहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे खत्म होगा वहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको 2 मिनट समझना। मैं इसको बोलता हूँ कि मान लिया इसका जो टाइम पीरियड है टी ऑन है, वो टी है, और इसका टाइम पीरियड तो होगा, बोल देते हैं यहाँ। तो वी कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 10 इंटू टी ऑन अपॉन टी, तो टी बाय टी कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? टी से टी कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10। इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अपन ने इसका टी ऑन और टी भी टोटल करवा लिया यहाँ पे। टी टी वैल्यू क्या कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है इसलिए।
वी आरएमएस कैसे निकालोगे, बताया था मैंने, वी आरएमएस नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, वी आरएमएस का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर इनटू टी ऑन अपॉन टी, तो टी अपॉन टी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वी एवरेज वी आरएमएस आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 10 है, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 10 है, और इसकी आरएमएस वैल्यू भी कितनी है, 10 है। तो 10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, वी आरएमएस, आरएमएस 10 है, एवरेज भी 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 10 अपॉन 10 इक्वल्स। और इसी को हम बोलते हैं कौन सी वेव, ये हमारी डीसी वेव फॉर्म है। कौन सी वेव फॉर्म है, डीसी वेव। तो याद रखना डीसी वेव का एवरेज और आरएमएस दोनों बराबर होता है, चेक कर लो आप यहाँ पे। कोई पूछे डीसी वेव का एवरेज आरएमएस क्या होता है, क्या बोलोगे, डीसी का एवरेज एंड आरएमएस दोनों ही बराबर होते हैं। लैग हो रहा है क्या, अभी भी लैग हो रहा है क्या, ब्लर हो गया, क्या हो रहा है यार इसको, अब ठीक होगा ना, चलो। कभी कभी ऐसे दिक्कत हो जाती है, चलो अब ठीक है ना। तो ये वाला आंसर सभी को क्लियर हो गया है कि एवरेज एंड आरएमएस जो बताया मैंने। चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, इसका बताना, एवरेज एंड आरएमएस बताना कितना होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ऐसे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ये आपका वेव है, ये आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 है, ये आपका वी ऑफ टी है, ये आपका टाइम की एक्सिस है, ये 0, 5, 10, 15, ऐसी वेव आपके यहाँ पे रिपीट। तो आपको बताना है इसका एवरेज कितना होगा और इसका आरएमएस कितना होगा। फिर इसके बाद पी फैक्टर बताना और फॉर्म फैक्टर बताना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन फिनिश होते ही क्लियर हो गया अच्छी बात है यार, ये तो क्लियर तो हुआ कम से कम। निकालिए इसका एवरेज एंड आरएमएस। देखो ये एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी मैग्नीट्यूड दिया है 10 उसका हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2 हो गया यहाँ पे, तो इतना तो सबको बच जाएगा। इनटू इसका टोटल टाइम पीरियड क्या है 5, इसका टी ऑन भी 5 है, टोटल टाइम कितना 5 है ना, एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसका टोटल टाइम कितना है 5 है ना, और टी ऑन भी 5 है, तो क्या बोलोगे 5/5 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 वोल्ट। 5 वोल्ट 5 को लिया आपने इसको यहाँ पे टी ऑन, क्योंकि भाई 5 का रिपीटर स्टार्ट हो गया नहीं, तो टोटल कितना का 5 होगा, इसलिए अपन इसके साथ सॉल्व किया। वी आरएमएस कितना होगा, ये आपको हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय 3 इंटू टी ऑन अपॉन टी कितना हो जाएगा 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका जो वी आरएमएस हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा कितना 10/√3। फिर आप यहां से पीक फैक्टर भी निकाल लोगे, पीक फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, हाईएस्ट वैल्यू 10 है इसकी, अपॉन आरएमएस कितना है 10/√3, √3 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा पीक फैक्टर कितना होगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है एवरेज अपॉन आरएमएस, एवरेज कितना आपका 5 और आरएमएस कितना है इसका
10/√3, तो ये हो जाएगा कितना, √3/2। ये आपको हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म फैक्टर। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने? अगर आप इसको इंटीग्रेशन के थ्रू जाते फॉर्मूले में तो कभी सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत टाइम लग जाता, लेकिन आपने छोटे से शॉर्टकट के थ्रू बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसका बताना। आपको एक ऐसी वेव दी हुई है, ठीक है, मैं वैल्यू लेता हूँ, देखना आप लोग यहाँ पे, ये 0 है, ये 5 है, 5 है, ये अपना 10 है, ये 20 है, और ये आपका कितना वैल्यू है, 12 है। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन है ना, ये आपका आई ऑफ टी। क्वेश्चन आपके पास क्या, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस। मैं सॉल्व करता हूं, सभी लोग प्रॉपर्ली देखना कैसे सॉल्व करना है, सभी लोग देखना इसको प्रॉपर्ली हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जज करना होगा कि इसका टोटल टाइम कितना है, ये कितने टाइम बाद रिपीट हो, 20 के बाद रिपीट हुआ है, तो इसका टोटल टाइम कितना है सर, इसका टोटल टाइम पीरियड है सर कितना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो आप आएगा 20 सेकेंड। इसका टी ऑन कितना, तो देखने तो 10 लग रहा है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, एक ट्रायंगुलर एक रेक्टेंगुलर है, तो ये वाले पार्ट के लिए कितना टी ऑन है, इसके लिए 5, और इसके लिए भी कितना आपके पास यहाँ पे 5, ये आपका 5 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, इसके लिए 5 सेकेंड। पहले निकालते हैं अपन क्या, आई एवरेज, प्रॉपरली देखना, चीजों को प्रॉपरली समझना है। आई एवरेज इक्वल्स टू, मतलब अपन इसका एवरेज निकालने जा रहे हैं, तो इसका अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका पीक वैल्यू कितना, ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव का एवरेज क्या होता है, पीक बाय 2, मतलब 12/2, 12/2 किया अपन ने, इंटू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम, टी ऑन कितना है इसका 5 है, और टोटल टाइम कितना है इसका पूरा 20, टी ऑन अपॉन टी, ये कर लिया अपन ने, ये अपन ने इतना काम किया। लेकिन अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, प्लस प्लस क्या होगा मेरे पास, ये एक रेक्टेंगुलर सीन है, तो रेक्टेंगुलर का आपका एवरेज कैसे निकालते हैं, पीक वैल्यू, पीक कितना है इसका 12, इंटू टी ऑन कितना है इसका 5, अपॉन टोटल कितना पड़ा 20। इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या मिल जाएगा एवरेज, कितना आसान, इसको सॉल्व किया मैंने, कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ यार, 6, 30/20 और 9, 30/20, 60/20, तो 90/20 आपका आंसर आ जाएगा। 90/20 मतलब कितना आ जाएगा, 4.5 कितना आ जाएगा बताओ जरा इसका आंसर, 4.5 एम्पियर। ठीक है, चलो इसका आरएमएस आप लोग निकाल के दिखाओ मुझे, चलो इसका आरएमएस आप लोग निकाल के दिखाओ कितना आएगा।
6.92 अंडर 48 आ रहा है क्या? अंडर 48 प्रेमिला, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ अंडर 48, आपको भी लग रहा है अंडर 48 तो होगा? हाँ ठीक है, सही है, फिर आपका भी आंसर सही है। देखना कैसे सॉल्व करना है। आई आर एम एस को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे निकालना है क्या, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले इसका निकाल, ट्रायंगुलर का कैसे निकालते हैं अपन इसका आरएमएस, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय 3, तो 12 का स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू टी ऑन अपॉन टी, तो 5/20 ये हो गया। फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर का भी निकालेंगे अपन, तो रेक्टेंगुलर का भी निकाल दिया मैंने, देखना यहाँ पे, प्लस इसका कितना होगा 12 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इंटू 5/20। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 48। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको तो आई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा कितना 48, तो आपको आई आर एम एस कितना हो जाएगा अंडर 48 कितना जाएगा 6.92, जो आप बता रहे थे उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि जो आंसर दिया हुआ एग्जाम में वो अंडर 48 ही दिया हुआ था। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, वो बताओ जरा फटाक से, सभी को क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और दो, उसको ट्राई करोगे क्या आप लोग? एक क्वेश्चन में और दो, आप लोग उसको ट्राई करोगे? बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपन को, है ना, एवरेज और आरएमएस में मास्टरी करनी है। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, इसका आंसर करना आप। ठीक है, ये ऐसा वेव दिया हुआ है, ये जीरो है, जीरो है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू कितना है 15 है, ये आपका 20 है, और ये आपका यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, और यहाँ पे दिया आपके पास क्या v ऑफ t। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे फाइंड v एवरेज एंड v आरएमएस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? सब लोग लग जाइए फटाक से। हाथ पे जाम हो गए ठंड में, गजब की ठंड है, गजब की ठंड है। आज ही रूम हीटर मंगाऊंगा मैं, बिना रूम हीटर के पढ़ाई करवाना मुश्किल हो गया। मैं तो 10 मिनट पहले उठा हूँ, 10:10:25 पे सो के उठा हूँ 5 मिनट पहले। कुछ खा भी लेता हूँ यार, भूख लगी है। मैं अपना लंच बॉक्स लेके बैठता हूँ खाने के लिए। आप चूल्हे के पास क्यों बैठे हो? अच्छा, लंच कर रहे हो कि बना रहे हो? लंच बना रहे हो कि कर रहे हो, खाना खा रहे हो?
अच्छा, ये भी सही है यार, ठंडा बहुत। करो करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है आप लोग को, करो। किसी का आंसर है तो बताना। बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खाने से क्या होता है? पंकज बोले अभी ठंड शुरू कहाँ हुआ, ये कैसी बात कर रहे हो यार? बादाम खाने से क्या होता है बताओ? प्रोटीन मिलता है। वाह। बताओ, बादाम खाने से क्या होता है? आज तक पता नहीं चला बादाम खाने से क्या होता है। दिमाग, अरे भाई, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम भी? मैं नहीं खाऊंगा इसलिए खत्म हो जाएगा। बादाम खाए बादाम खत्म हो जाते हैं। आप क्या बोला, दिमाग तेज हो जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। चलो, किसने इसका आंसर किया? 4.10/3। चेक करता हूं मैं। नहीं, गलत आंसर। 4 पॉइंट, ये भी गलत आंसर है। 133, ये भी गलत लग रहा है आंसर। चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखना। पहले निकालते हैं अपन क्या, एवरेज। ठीक है, प्रॉपर्ली देखना आप लोग। इसका टोटल टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टोटल टाइम पीरियड होगा कितना आपका? 30। ये 30 से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है ना। टोटल टाइम पीरियड इसका कितना होगा? 30। ओके, इतना कर लिया अपन ने। फिर अपन निकालते हैं यहाँ पे क्या, वी एवरेज। पहले अपन निकालेंगे इसका क्या, एवरेज। तो ये आपका इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टी ऑन कितना होगा? 5 होगा। दिख रहा मुझे। इसका टी ऑन कितना है? 5 है। ये वाला रेक्टेंगुलर कितना है आपका? 10 है टाइम पीरियड। इसका कितना टी ऑन यहाँ पे? 5। तो ये आपका टी ऑफ कितना टाइम है। तो इसका अपन निकालेंगे एवरेज, तो कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड/2, मतलब 10/2 इंटू टी ऑन कितना है इसका? 5। और टोटल टाइम इसका कितना आपके पास यहाँ पे? 30। तो ये अपन ने इसका एवरेज तो निकाल दिया। ये अपन ने इसका एवरेज तो निकाला। ठीक है, प्लस करेंगे अपन यहाँ पे। ये अपन ने प्लस किया। और अपन जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है उसका एवरेज निकालेंगे। इसका पीक कितना? 10। 10 इंटू, इसमें 10/2 मत करना क्योंकि रेक्टेंगुलर है। सिर्फ ट्रायंगुलर में क्या करता है? 10/2 करेंगे। तो 10 इंटू, तो इसका टी ऑन कितना? 10 है। और टोटल टाइम इसका कितना? 30 है। ये अपन ने कर लिया ऐसा। अब एक ट्रायंगुलर वेव और बन रही है, कहां पे? ये वाली। इसका भी निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। तो प्लस, इसका टी ऑन कितना है? इसका भी टी ऑन है कितना? सिर्फ इसका में टू 10, 10/2 यहाँ पे भी हो जाएगा। और टी ऑन इसका कितना है? इसका टी ऑन है सर कितना? 5/30। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ आपको। ये आपका 10/2 5/30 है। तो कितना हो जाएगा? 550/60। कितना हो जाएगा ये? 50/60। ये भी हो जाएगा कितना? 50/60। ये हो जाएगा 100/60। कितना हो जाएगा आपका? 100/60। ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं अपन यहाँ पे। क्या किया मैंने, समझना आपको सिंपल बनाने के लिए। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का डिवीजन, क्योंकि इसको 60 बना लिया मैंने, है ना। क्योंकि ये बन गया कितना मेरे पास? ये बन गया मेरे पास कितना? भूल गया फिर से मैं। 50/60। 50/60 कितना हो गया? 100/60। ये हो जाएगा कितना? 100, 200। 200/60 ये हो जाएगा, है ना। तो ये कितना था? 100/60, 200/60 कितना हो जाएगा ये? 300/60। सब जुगाड़ू वाला काम कर रहा हूँ मैं।
300/60 आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई, तो सबके ऊपर है, इसको मैंने लिखना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 300/60 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। और 5 आपका जो एवरेज आएगा 5 है। किसी ने आंसर किया भी था शायद से। नहीं पंकज, अपन एवरेज निकाल रहे हैं, है ना पंकज, अपन एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज पे हम कम नहीं करते, कब करते हैं अपन वो चीज, आरएमएस में करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन इसका आरएमएस निकाल के देखते हैं। चलो अब अपन इस वेव का आरएमएस निकाल के देखते हैं क्या। क्या करना है आपको, मे टू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बाय 3, क्योंकि ट्रायंगुलर इसलिए है ना, इनटू टी ऑन अपॉन टी, तो 5/30 ये हो गया। प्लस अब क्या करना है आपका, रेक्टेंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, कितना टाइम पीरियड 10 है, नहीं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बचेगा, अपॉन कुछ नहीं होगा, रेक्टेंगुलर इसलिए है ना, ये मैं मिस्टेक कर देता अभी। 10 का स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी, तो कितना हो जाएगा टी ऑन इसका 10/30। मिस्टेक करते करते बचा दी मैंने अभी, प्रॉपरली चीजों को करना पड़ेगा। प्लस ये वाला ट्रायंगुलर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बाय 3 इंटू टी ऑन अपॉन टी। अब इसको आप सॉल्व करिए, वी आरएमएस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बताना जरा कितना आएगा इसका आंसर सॉल्व करने पे। 50/9 कितना आएगा, आप लोग बताओ, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। 44, 400/9 आएगा, कितना आएगा 400/9 आएगा। अगर ये 400/9 आया है तो वी आरएमएस कितना हो जाएगा, अंडर रूट मतलब कितना हो जाएगा 20/3, दिखी तो रहा है 20/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 6 पॉइंट कुछ आएगा, जितना भी आया देख लेना, इतना ही करता हूँ मैं। 20/3 मैंने पुट कर दिया, बाकी चेक करते हैं कितना। अब ये सोचो बेटा कि ये क्वेश्चन आपने जो इतनी आसानी से कर दिया ना 6.67, ये आपने ये क्वेश्चन जो इतनी आसानी से कर दिया, ये क्यों कर दिया, क्योंकि आपके पास शॉर्टकट अवेलेबल था इसलिए। अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता और ये इंटीग्रेशन डिफरेंस में चले जाते ना, तो ये सोचो कि आपको कितना टाइम लग जाता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और छोड़ के आ जाता इस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, उसको देखना क्या आंसर होगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, इसका आंसर बताना आप लोग। अगेन आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज एंड आरएमएस निकालना है। बाकी ये पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर आपको जब मन तब निकालना है ना। अगर आपसे एवरेज और आरएमएस निकालते मिलते तो आप पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर कभी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन जो चैलेंज है वो एवरेज और आरएमएस में ही है। देखना क्वेश्चन कैसा है। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, देखना आप लोग 0 2 है, ये 4 है, इसका वैल्यू यहाँ पे है आपका
5 और यहाँ पे आपका वैल्यू है क्या, यहाँ का वैल्यू आपका -1। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल यहाँ पे कौन सा है, आई ऑफ टी है। तो आपको यहाँ पे एवरेज एंड आरएमएस निकालना है। आई एवरेज आ गया 3/4 और आरएमएस कितना होगा रेगुलर, ये भी बताना। आरएमएस भी कितने निकाला है क्या, मेरे पास आंसर नहीं, मुझे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो मैं भी ये नहीं बता पाऊंगा किसका आंसर सही किसका आंसर गलत है। तो सभी लोग अपने आंसर पुट कर दीजिए, जब मैं सॉल्व करूँ तो वेरीफाई हो जाएगा। 11/4। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी बताइए ना, पवन, लक्ष्मीकांत और विद्युत प्रभा, आप भी आंसर बताइए बेटा। बाकी लोग चलो आंसर कर रहे हैं यहाँ पे 3/4, 11/4। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ, है ना, मैं देखता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग चेक करिए, सब कुछ चेक करिएगा। अपन चेक करते पहले निकालते हैं यहाँ पे क्या एवरेज वैल्यू, आई एवरेज कैसे निकालेंगे। ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव का क्या होता है आपका टोटल, आपका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय 2 इंटू टी ऑन अपॉन टी। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन, सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं होगा, 5/2 होगा, एवरेज निकाले ना। तो 5/2 इंटू
टी ऑन अपॉन टी, तो 2/4 ये अपन ने कर लिया इतना, प्लस इसका कितना मैट कितना -1 हो जाएगा क्या, -1 इंटू टी ऑन अपॉन टी, इसका टी ऑन कितना 2, टोटल टाइम कितना है पे 4, इसको सॉल्व करो कितना आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5/4 था इसका, 5/4 माइनस 2/4 कितना हो जाएगा पास 3/4, इसका जो आंसर होगा एवरेज वो 3/4 होगा, ठीक है, जितने भी आंसर किया होगा 3/4 वो सही आंसर है। अपन इसका आरएमएस निकालते हैं, आई आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना आपके पास यहाँ पे है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू टी ऑन अपॉन टी, 2/4, फटाफट करना है, कितनी स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर वेव का हो जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मतलब -1 का स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी, मतलब 2/4 कितना हो जाएगा, सॉल्व चेक करो, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 25 50/12, ये कितना है 50/12 हुआ, प्लस 2/4, इसको मैं थोड़ा ऐसा सॉल्व करते हैं, इसको मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, इसको बेस भी 12 बनाऊंगा, कैसे करूंगा पे 3 इंटू 3 कर दिया, ऐसा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, तो 12 बन गया नहीं, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये ऊपर 6 हो तो जाएगा कितना 56/12, ऐसा मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता हूँ क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, कौन फंसेगा यहाँ पे, एल्सियम वगैरह में डायरेक्ट कर लिया करना, 56/12 कितना हो जाएगा, 12 4 45 12 25 60, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आंसर है चेक कर, जो भी ऑप्शन में होगा 4 पॉइंट समथिंग वो आंसर होगा, 4.66 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4.66, 14/3 भी इतना ही होगा क्या, हाँ इतना ही आएगा ना ये भी, हाँ 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 4 से डिवाइड कर दिया होगा इसका, ठीक है, 14/3 भी आ सकता है, वो तो आपके ऊपर, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका एवरेज एंड आरएमएस आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, रूट भी निकालना है, रूट भी निकालना है, रूट तो निकालनी है अपन ने, तो रूट निकालना कितना आ जाएगा इसका भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा आंसर आपका, आई आरएमएस का रूट तो अपन निकाला नहीं था यहाँ पे, तो अंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.66, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 2.13, कितना आ रहा है 1415, ठीक है, ये मिस्टेक आप मत करना, 4.66 आगे टिक मत करना, 2.15 देके आंसर टिक करना है ना, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ऐसा वेव आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ, देखना, ये आपका 0 है, ये पॉइंट आपका 5 है, ये पॉइंट आपका 10 है, ये आपका 15 है, ये आपका 20 है, दिस इज 25 एंड दिस इज 30, ऐसे रिपीट होता जा रहा है ना यहाँ पे,
तो इसमें आपको क्या बोला गया है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10, यहाँ पे -10, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, ये आपका आई ऑफ टी सिग्नल है, इसका आपको निकालना है एवरेज एंड आरएमएस। फाइंड आई एवरेज एंड आई आरएमएस। आपको आई एवरेज एंड आई आरएमएस निकालना है। चलो ट्राई करो सभी लोग इसका। रूम मीटर बहुत जरूरी हो गया मेरे रूम के लिए, बिना उसके काम नहीं हो जाएगा। आप लोग जो मैंने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लिखाया था उस टाइम पे जाके देखो कि क्या मैंने एवरेज वैल्यू कुछ एक नोट लिखाया था क्या। मैंने जब एवरेज वैल्यू बताई थी तो उसमें एक नोट लिखाया था, आप देखो एक बार जाके जहाँ पे एवरेज वैल्यू बताई थी मैंने, वहां पे एक नोट लिखाया था मैंने। नोट क्या लिखाया था कि आपको चेक करना है कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल वेव है, अगर कोई भी सिमेट्रिकल वेव है तो उसका एवरेज हमेशा क्या होता है, उसका एवरेज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी सिमेट्रिकल वैल्यू का एवरेज हमेशा जीरो होगा, तो इसका एवरेज कितना होगा, जीरो होगा, है ना। तो अब इस केस में अगर कोई पूछता है कि एवरेज वैल्यू बताओ तो क्या करोगे आप यहाँ पे, इस केस में एवरेज तो जीरो हो गया, लेकिन तभी आपको कोई वैल्यू बदल, क्या करोगे आप यहाँ पे हाफ साइकिल का एवरेज बताओगे। आप क्या करोगे इस केस में, आप हाफ साइकिल का एवरेज लेकर बताओगे, है ना। तो आपका हाफ साइकिल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 से लेकर 10, ये आपका हाफ साइकिल होगा, इसका आप एवरेज निकालोगे। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। आप बोलोगे यहाँ पे आई एवरेज विल बी 0 फॉर फुल साइकिल, और यहाँ पे हाफ साइकिल की क्या को देखना है, कैलकुलेट कर लेते हैं हाफ साइकिल के लिए। अपन यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आई एवरेज इक्वल्स टू 10/2, 10/2 इंटू टी ऑन अपॉन टोटल टाइम। टी ऑन कितना है पे 5 है, टोटल है कितना पास यहाँ पे। अब हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, अब हाफ साइकिल की बात करो टोटल क्यों लोगे, फिर आप यहाँ पे हाफ साइकिल टाइम कितना होगा, 10 लोगे, ठीक है ना। आप इसका लोग यहाँ पे सिर्फ 10 लोगे। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि हम यहाँ पे हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे टोटल टाइम 20 नहीं निकालेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ साइकिल की। प्लस
क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसका भी हो जाएगा कितना 10/2 टी ऑन अपॉन टी, तो 5/10 इसका भी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे टोटल आपका आंसर, चेक कर लो कितना आंसर आएगा बताओ जरा। 50/20, 50/20 तो 100/20 कितना 5 आ जाएगा। हाफ साइकिल कितना आ गया एवरेज आपका 5, ठीक है ना। कितना क्लियर है, फुल साइकिल के लिए हो जाएगा 0 और हाफ साइकिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है चीज सभी को, 50/20 50/20 सही तो क्लियर है, तो नहीं क्लियर है क्यों भाई, इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो बताओ। किसी भी सिमेट्रिकल वेव का एवरेज हमेशा 0 होता है, लेकिन कोई अगर आपको पूछा जाए तो क्या करोगे आप वहां पे हाफ साइकिल का निकालोगे, और हाफ साइकिल का निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, हाफ साइकिल का निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, हाफ साइकिल का ही निकालना पड़ेगा, पूरा टाइम पीरियड मत लेना फिर आप। अच्छा आरएमएस में ऐसा कुछ होता है कि सिमेट्रिकल का आरएमएस 0 होता है, ऐसा कभी बताया था मैंने क्या आपको, सिमेट्रिकल का आरएमएस 0 होगा ऐसा कभी मैंने बताया आपको, कभी नहीं बताया, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। सिमेट्रिकल का सिर्फ एवरेज 0 होगा, आरएमएस 0 नहीं होता। आरएमएस आपको जैसे पहले निकालते तो वैसे ही निकालना है ना, जैसे आप आरएमएस पहले निकालते तो वैसे ही निकालना है, कैसे निकालोगे देखना। थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस भी लगाना होगा तो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे, जैसे मान लें आपने इसका निकाला है यहाँ पे क्या आरएमएस, तो हो जाएगा कितना 10²/3 इंटू टी ऑन अपॉन टी, तो 5/20 ये आपने निकाला। फिर आप इसका भी निकालोगे तो इसका कितना आएगा, वही आएगा ना 10²/3 5/20। फिर इसका भी निकालो तो क्या आएगा -10 का स्क्वायर 5/20, मतलब कुल की वही तो यही आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप चेक करो तो यही चीज 4 बार थोड़ा 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, करके भी देख लेना। इसका आपने आरएमएस निकाला, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, तो ऑब्वियसली सारी वैल्यू इतनी इतनी है, तो मैंने क्या किया डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये होता है कॉमन सेंस। तो इससे कैसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा 20/20 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा आई आरएमएस आ जाएगा कितना 10/√3, है ना। इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया अपन ने। अब अपन इसको पूरा मेहनत करते, पहले वाले टर्म को सॉल्व करते, सेकंड टर्म को सॉल्व करते, थर्ड को सॉल्व करते, फोर्थ को सॉल्व करते, फिर चारों का सम करते, फिर अंडर रूट निकालते, तब जाके अपना आंसर आता। तो चीजों को कॉमन सेंस के थ्रू अपन सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर है क्या क्वेश्चन सभी को भी, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, देखना ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करके टेलीग्राम पे पोस्ट करना इसका आंसर, ठीक है। आप सभी लोग इसका आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट करना। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, देखना कितना कितना है। ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, ठीक है। और टाइम बता देता हूँ मैं आपको, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। तो ये आपका जो सिग्नल हो गया आपके पास यहाँ पे वी ऑफ टी सिग्नल है। आपको क्या निकालना है, फाइंड एवरेज एंड फाइंड वी एवरेज एंड वी आरएमएस। सर लास्ट साइकिल का ऐड नहीं होगा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, लास्ट साइकिल का ऐड नहीं हो, क्यों नहीं हो, सब तो ऐड हुआ था बेटा। एक मिनट रुकना, मैं लास्ट क्वेश्चन ऐड किसकी बात करो, लास्ट साइकिल की ऐड नहीं किया क्या अपन ने, क्या किया ना बेटा। इसको अपन देखो ये किया मैंने यहाँ पे, समझना बेटा,
मैंने क्या किया था, इसका निकाला, कितना आएगा 10² बाय 3 5/20, इसका आ गया, ये पहला टर्म आएगा, फिर सेकंड टर्म वही आएगा, फिर थर्ड टर्म वही आएगा, फिर फोर्थ टर्म वही टर्म आएगा। तो मैंने क्या किया, एक टर्म को लिखा और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने चारों साइड, आप तो डायरेक्ट करके देखो, पूरा करके देख लो, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है लक्ष्मीकांत। ओके, तो चलो आज की क्लास पर इतनी ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन अब इवनिंग की क्लास पे। इवनिंग पे कौन सी क्लास है आप लोग की, कंट्रोल सिस्टम की क्लास है और ईएमटी की क्लास है। ठीक है ना। एक चीज और, ऑफर एप्लीकेबल हो गए हैं ना, ऑफर लग चुका है। जिसको भी मेजरमेंट क्लास आज नहीं रखेंगे अपन पंकज, है ना, मेजरमेंट क्लास आज नहीं रखेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी जाके धूप में बैठूंगा आज फिलहाल तो, है ना, ठंड ज्यादा है थोड़ा सा, पहले मैं अभी रूम हीटर वगैरह का अरेंजमेंट कर लूँ आज पहले, उसके बाद। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑफर लग चुके हैं। आपको जो भी कोर्स को लेना हो, जो भी बचे हो आपको, जो भी आपको पढ़ना हो, या जो आपके फ्रेंड्स लोग पढ़ना चाह रहे हो, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इस पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे आप लोग का यहाँ पे कोर्स एप्लीकेबल हो चुका है। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपन इवनिंग की क्लास पे। 15%, 15% ऑफर इस बार, है ना। इस बार 10% नहीं रखा अपन ने, क्रिसमस था तो अपन ने क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए 15% का ऑफर था। ठीक है, जिनको भी पढ़ना हो वो देख सकते हैं। और सभी कोर्सेज में मतलब आप लोग टोटल ज्यादा से ज्यादा 5 कोर्स ले सकते हो। धूप ठंड के बदले कहाँ कौन जा सकता है वहां पे, शिमला। आप शिमला से हो ना पंकज, कहाँ से हो आप। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं। ओके प्रेमिला, चलो।